बहुत से लोगों को ये लगता है कि अनजाने में की गई गलत काम का फलीफूट हम पर नहीं होगा और इसी वजह से वो दोबारा गलती करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से जानने वाले हैं, यदि आपकी कोई गलत काम अनजाने में हो जाती है, उसके ऊपर फलीफूट होगा या फिर नहीं। शहर से थोड़ी दूर एक वनवासी रहता था। महाशिवरात्रि के दिन उसके पास उसका पत्नी आता है और उसे ये बोलता है कि घर में 2 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं है, आप जाकर कुछ खाने का इंतज़ाम कीजिए। ये बात सुनकर वनवासी जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जब वो सुबह से शाम तक जंगल में टहला, उसके हाथ कुछ ना लगने के कारण वो चिंता में पड़ गया और वो चिंता में पड़ने के कारण उसने ये सोचा, खाली हाथ घर वापस जाऊंगा तो मेरी परिवार भूखे रह जाएंगे। और ये सोचकर उसने एक झील के पास गया और उस झील के पास एक बेलगछ के ऊपर बैठ गया और उसके पास थोड़े से जल भी रखा ताकि प्यास लगने पर वो पी सके। और उसने उस बेलगछ के ऊपर बैठकर इंतज़ार करने लगा, कोई भी शिकार आता है तो मैं उसका शिकार करके अपने परिवार के पास ले जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक हिरन आता है और उस हिरन को देखकर धनुर्धारी ने धनु पर बाण चढ़ाए। जब बाण चढ़ाए, उसके हाथ लगकर थोड़े से बेलपत्र नीचे गिरे और उसके कलश से थोड़ी सी जल नीचे गिरे। उस बेलगछ के नीचे एक महाशिवलिंग बना हुआ था, उसके ऊपर जाकर गिरे। उसका जागर का पहला प्रहर खत्म हो गया और पहला प्रहर खत्म होने की वजह से जब धनुर की डंकार की आवाज़ से उस हिरन जाग कर उठे और उसकी तरफ देखने लगा और उसे ये पूछने लगा, मैंने आपका कोई भी नुकसान नहीं किया, फिर भी आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। लेकिन उस धनुर्धारी ने ये कहा कि आपकी वध करके मैं अपने परिवार को सौंपूंगा, जिससे उनका क्षुधा मिट सके। और ये बात बोलते ही इस हिरन ने जवाब में कहा, भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम होता है, यदि मैं भूखे को खाना खिलाता हूँ मुझे पुण्य मिलेगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी समय दीजिए, मैं जाकर अपने बच्चों और अपने बहन से मिलकर आ सकूं। और ये बात बोलते ही धनुर्धारी ने उसे जाने के लिए कहा और वो चला गया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसका बहन उसे ढूंढते हुए उसी झील के पास आ पहुंचा और उसी झील के पास उसका बहन आने के कारण धनुर्धारी ने उसे देखकर फिर से धनुर पर बाण चढ़ाए और बाण चढ़ाने के कारण उसका हाथ लगकर फिर से बेलपत्र और जल नीचे गिरा और नीचे गिरने के कारण उसका दूसरा जागर का प्रहर भी ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद उसके बहन से भी उसने वही बात बताई कि मैं आपकी वध करके अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन उसने भी वही बात बताकर वहाँ से जाने लगा। जब जाने लगा, थोड़ी देर बाद हिरन वहाँ पर आया। हिरन आने के बाद उसने भी वही बात बताई। उसको देखकर उसने फिर से धनुर पर बाण चढ़ाना शुरू किए। जब उसने फिर से बाण चढ़ाना शुरू किए तो थोड़ी देर बाद उसके हाथ लगने के कारण उस बेलगछ से थोड़े से बेल पत्ते नीचे गिरे और नीचे गिरने के कारण उसका तीसरा प्रहर भी ख़त्म हो गया। जब उसका तीसरा प्रहर ख़त्म हो गया तो हिरन को उसने वही बात बताई और हिरन ने उसी बात पर उसको बताया कि मैं जाकर अपनी बीवी बच्चों से मिलकर आता हूँ, तब मेरी वध करके आप अपने बच्चों को खाने के लिए दे देना। और ये बोलते हुए उस हिरन को वो जाने की अनुमति दे दी और वो हिरन वहाँ से जाने लगा। जब वो हिरन वहाँ से गया तो वो तीनों जाकर अपने घर में एक साथ मिलने लगे और उन्होंने सारे समाचार अपने आपस में बांटे। सारे समाचार आपस में बात कर रहे थे। तब उन्होंने हिरन ने कहा, तो आप दोनों बच्चों को संभालिए, मैं जाता हूँ उसके पास। लेकिन हिरन ने कहा कि मेरी वजह से ये दुर्गति हुई है तो मैं आज जाकर अपनी गलती का सुधार करूंगा, तो मेरी गलती के लिए मैं आप लोगों को सज़ा नहीं दे सकता। और ये बोलते हुए उन तीनों ने फैसला किया कि हम सब जाएंगे। और सब जाने के कारण उनके साथ 2 बच्चे भी आए और उन दोनों के बच्चे के साथ वो 5 लोग उस धनुर्धारी के पास आए। लेकिन उस धनुर्धारी के पास आने के कारण उस धनुर्धारी ने सबको देखने के बाद फिर से बाण चढ़ाए और बाण चढ़ाने के कारण उसके हाथ लगकर बेलपत्र नीचे गिरे और उसका चौथा प्रहर भी ख़त्म हो गया। और ये देखकर उसका मन में दया आने लगा और उन्होंने ये कहा कि पशु होकर भी आपने एक दूसरे के जान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दिए, लेकिन मैं इंसान होकर भी दूसरे की जान लेकर जिंदा रह सकता हूँ। और ये बात सोचकर उनके मन में दया आने लगा। जब उसके मन में दया आने लगा, उसने उन तीनों को ना मारने का फैसला किया। जब उन तीनों को उसने बख्शने का फैसला किया तो ये बात सुनकर भोलेनाथ की कृपा हुई और वो स्वयं प्रकट हो गए वहाँ पर। जब उस भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हो गए तो वो उनके चरण में गिर गया और उनसे चरण में गिरने के बाद उनसे सारी बातें बताने लगा, मैं किस वजह से यहाँ पर आया हूँ
और भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दी कि दूसरे जन्म पर तुम श्री राम के पास जन्म लोगे और तुम उनका बहुत बड़े भक्त होगे।